हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी और जो मेरे वीडियोस हैं आप लोगों को काफ़ी इंस्पायर कर रहे होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए और हो सकता है और आपको इन्फॉर्मेटिव भी लग रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे जो वीडियोस हैं उसमें कुछ भी अच्छा कंटेंट लगता है या आपको लगता है कि हाँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज मैं जो आप लोगों के सामने जो कंपनी लेके आया हूँ, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी और जो मेरे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो मेरा इसी कंपनी के अंदर है, बजाज, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो बेसिकली ये जो कंपनी है वो लैंडिंग में है, मतलब लोन देती है, छोटा लोन देती है, कुछ समय के लिए लोन देती है, आप लोगों को सबको पता है। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद हम इसके फाइनेंशियल मैट्रिसेस देखेंगे। तो बेसिकली जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1987 में। उसके बाद ये एनबीएफसी में कन्वर्ट हो गई। तो एनबीएफसी होता है दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो बेसिकली ये बैंकिंग नहीं होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन देती है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो बजाज फिनसर्व है और वो भी लिस्टेड है। और अभी कुछ ही दिन पहले उसने स्प्लिट दिया था और साथ साथ में बोनस दिया था, जिसमें 1:10 का वो बन के आया था। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो वो 10 शेयर बन जाएंगे। और कल की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही शेयर बहुत भागे थे, जिसमें बजाज फिनसर्व तो बहुत ही तेज़ भागा था। लेकिन ये कंपनी काफ़ी पुरानी है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं फाइनेंशियल 22 की, क्योंकि इसके अभी Q2 की अर्निंग भी रिलीज़ हो चुकी है, तो 29% से ग्रोथ हुआ है और अभी वो करीब करीब 1,97 करोड़ 452 बन के आ रहा है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं यार ये तो बहुत महंगा शेयर है और अब हम इसमें इन्वेस्ट करके क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये जो शेयर की अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो बहुत ही अंडर वैल्यूड चल रही है और ये कहाँ तक जाएगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आरंभ करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल मैट्रिसेस। इस कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं आप, 4,36 करोड़ का है। मतलब बहुत ही मैसिव कंपनी है। और इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 7,212 का चल रहा है और हाई जो है इसका 8,000 का लगाया था और जो लो है वो 5,220 का लगाया था। और स्टॉक प्राइस टू अर्निंग की मैं बात करूँ तो वो 44 के चल रही है। आरओई और आरओसी देख सकते हैं आप 17.5 और 10.3 है, जो कि बहुत ही अच्छी है एक एनबीएफसी सेक्टर के लिए। अब मैं अगर इसके बात करूं पी रेशो की, तो आप देख सकते हैं कि 5 ईयर का पी जो है वो 51% चल रहा है और जो करंट पी चल रहा है वो 44 चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड चल रही है। अगर मैं इसका 3 ईयर का चार्ट वो भी देखूँ मीडियन पी, तो वो देख सकते हैं आप 52.6% है। तो मोटा मोटा अगर अपन यूँ भी पकड़ें तो 51% निकल के आता है। और अभी जो करंट पी चल रहा है 44 चल रहा है। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया कि कभी भी कंपनी के शेयर की प्राइस से आप उसके वैल्यूएशन को जज ना करें। आप उसके फंडामेंटल्स पढ़ें, उसके फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं उनको देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट फेयर वैल्यू क्या निकल के आती है। क्या वो कंपनी ओवर वैल्यूड चल रही है या अंडर वैल्यूड चल रही है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन बजाज फाइनेंस दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसको टाइम नहीं किया जा सकता। ये कब भगने लग जाए आपको पता नहीं चलेगी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मैंने जो चीज़ इस कंपनी के बारे में एक्सपीरियंस करी है कि जब ये रॉकेट बनती है तो एक मिड कैप कंपनी की तरह बिहेव करती है। तो इसके कमाल के रिटर्न्स हैं, बहुत ही कमाल की कंपनी है ये। अब हम इसके जो पीयर्स हैं देख सकते हैं आप, इसमें सबसे ऊपर यही है, मार्केट लीडर है ये। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सितंबर 22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। 7,731 का इसका रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के हो गया 9,968, मतलब 10,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो चुका है। मार्जिन्स इसने फाइनेंशियल मार्जिन्स हैं अपने वो बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए हैं, वो 27 से 39% बढ़े हैं। आप देख सकते हैं प्रॉफिट जो है 2004 का था, अब वो 3752 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट अगर मैं बात करूं तो 1481 का था, वो 2781 का पहुंच चुका है। तो ईपीएस जो मेरा मेन एरिया ऑफ कंसर्न रहता है, तो आप देख सकते हैं ईपीएस जो मेरा सितंबर 21 में वो 24.54 है, जो कि बढ़ के हो चुका है 45.93। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि अगर मैं सितंबर 21 के ट्रेलिंग 12 मंथ्स की ईपीएस की बात करूं तो वो 118 है। और अभी जो जिस हिसाब से ग्रोथ हुई है 45.93 की सितंबर 22 की अर्निंग्स में, तो उसके हिसाब से जो ईपीएस ट्रेलिंग 12 मंथ्स का निकल के आता है वो आता है 163.98। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितनी मैसिव जंप निकल लगाई है इस कंपनी ने। तो बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स दिए हैं इसने। और अगर आप इसका
करंट प्राइस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं वो 7,212 है। और अगर मैं इसको अपने एवरेज पी से, जो कि मेरा निकल के आता है लगभग 51.2, तो उससे अगर मैं इसकी फेयर वैल्यू निकालने जाऊँ तो दोस्तों निकलती है 8,313 रुपये। कितनी? 8,313 रुपये। तो आप सोच सकते हैं कि इसके जो टारगेटेड प्राइस है वो 8,313 बनने वाला है। और अभी क्या चल रहा है इसका? 7,272 तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि अभी बिल्कुल राइट टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन पब्लिक सोचती है कि नहीं यार ये तो बहुत महंगी कंपनी है, क्या खरीदें, जबकि ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड चल रही है। अब बात आती है कि भाई इतनी महंगी कंपनी कैसे खरीदें, तो बट ऑब्वियस है दोस्तों, आप लोगों को सेविंग्स करनी पड़ेगी। आप पर मंथ की एक सेविंग सेट करें अपनी। अगर मान लीजिए आप 5,000 की भी कर रहे हैं तो आप 2 महीने करें, उसके बाद इसमें एक शेयर दें। आप धीरे धीरे इसके अंदर क्वांटिटी को लेते जाएं। कभी भी आप ये मत सोचें कि यार एक शेयर से क्या होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब ये कंपनी राइज करेगी और अपने टारगेटेड वैल्यू को भी ब्रेक डाउन करेगी, ब्रेकआउट करेगी, तब आप देखेंगे कि जो ये रिटर्न्स बना के दे रही है वो आप कितने ही पेनी स्टॉक ले लें वो आपको नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट ये है, जो मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, वो यही है कि कंपनी के जो प्राइस होता है उससे कभी भी कंपनी को एवेल्यूएट नहीं किया जाता, उसके फंडामेंटल से किया जाता है, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट से किया जाता है। तो इसी में मैंने आपको दिखाया अभी एग्जांपल के तौर पे कि जो कंपनी है अभी अंडर वैल्यूड चल रही है, ठीक है, क्योंकि इसका जो करंट प्राइस अभी जो चल रहा है वो 7,212 चल रहा है, और जो फेयर प्राइस निकल के आता है वो 8,313 निकल के आता है। तो दोस्तों अभी बिल्कुल सही टाइम है। इवन अगर आपने इसमें एक्यूमुलेट कर रखा है तो आप इसमें एवरेजिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है। तो इस कंपनी ने कभी भी किसी को दुख नहीं दिया है, बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। आप देख सकते हैं कि जो इसकी सेल्स ग्रोथ है 5 साल की वो 26% है, 3 साल की 20%, और ट्रेडिंग 12 मंथ्स की 30% है। और जो स्टॉक प्राइस का रिटर्न है वो भी आप देख सकते हैं, 50% 10 ईयर्स का है, 32% 5 ईयर्स का है। तो कंपनी ओवरऑल बहुत ही शानदार है और बहुत ही शानदार इसने रिजल्ट्स दिए हैं दोस्तों। अब हम इसके रिजर्व्स और बोरोइंग्स देख लेते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि ये जो कंपनी है ये लोन पे काम करती है, तो उसकी बोरोइंग्स ज़्यादा होती हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें, लेकिन इसकी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं या अदर बोरोइंग्स हैं तो वो रहती हैं, और उसके अगेंस्ट में जो उसके बाद रिज़र्व है वो 47,922 करोड़ का है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है ये। और आप इसमें होल्डिंग्स भी देख सकते हैं। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 56.03 थी, जो कि बड़ी है, सॉरी कम हुई है 55.86 से। और एफ ने अपनी जो है थोड़ी सी इसमें कम करी है, लेकिन डी ने वहाँ देख सकते हैं अब 9.73 से 12.09 हुआ है। और पब्लिक जो थी वो 10.42 से 11.26 इंक्रीज़ हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये सबकी फेवरेट कंपनी है मेरे हिसाब से तो। और इसके अंदर जो इसके आप LIC और ये सारे इसके अंदर इसमें DIIs हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अभी हम बहुत जल्दी इसका एक चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न। कल ये बहुत ही अच्छी शानदार रैली दिखाई थी इसने 1.24 की। ये तो दोस्तों इसकी बहुत ही छोटी सी रैली है। ये इस कंपनी को मैंने 6-7% बढ़ते हुए देखा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये भगती है तो ये मिड कैप कंपनी की तरह भगती है। अगर मैं इसके 1 ईयर के चार्ट पैटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि -6 पॉइंट है। और अगर हम इसके सपोर्ट की भी बात करें तो आप देखिए यहाँ पे 6967 पे सपोर्ट बना था इसका पहला, फिर उसके बाद 7121 पे बना था, और फिर वो 7191 पे बना था। तो ये यहाँ पे 27 अक्टूबर को काफ़ी अच्छे नीचे आई थी, और उसके बाद 7151 का सपोर्ट है। अगर वहीं पे मैं 5 ईयर्स की बात करूँ तो इसने शानदार रिटर्न्स दिए हैं, 312% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और मैक्सिमम अगर चार्ट पैटर्न खोलें तो आप देख सकते हैं कि इसने 1,24,640% के रिटर्न दिए हैं। ये कंपनी 1996 में 4 रुपये पर लिस्टेड हुई थी, और कितना स्मूथ इसका चार्ट पैटर्न है, तो उससे ही आप आइडिया लगा सकते हैं। तो अब आपका कॉल है, आपका डिसीजन है कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। लेकिन अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन बजाज फाइनेंस। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।